दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, बजट, जी हां दोस्तों, वो दिन आ गया है जिस दिन बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। पिछले बार भी हुई थी और अक्सर देखी गई है बड़ी चाल ऊपर या नीचे की तरफ। बजट के दिन खासकर वो दिन आ गया है भाई। क्या होगा बजट में दोस्तों डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? लगभग 16 के आसपास है, 16 के आसपास है दोस्तों इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या, देखिए कल की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मंदी तभी करेंगे जब निफ्टी 21,500 के नीचे जाएगा। तब जैसे ही इसके ऊपर आता है मंदी का प्लान कैंसिल है, तेजी की तरफ जाना है। और कौन सा लेवल था दोस्तों हमारा तेजी का जो हमने कल डिस्कस किया था? 21,540 के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम पहली तेजी करेंगे और हमारा पहला टारगेट क्या था? 21,650 के आसपास वो अचीव हुआ। इसके ऊपर निकलने पर हमारा क्या टारगेट था दोस्तों? 21,730 का। दोनों टारगेट जो है तेजी का आज वो अचीव हुआ है निफ्टी में। दोनों टारगेट हुआ है, ऊपर की तरफ निफ्टी गया। दोनों रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस को क्लियर किया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ निफ्टी गया है। लेकिन कल क्या होगा किसी को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। बड़ी चाल आ सकती है, ऊपर नीचे 500 600 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। डिस्कस करना है हमें दोस्तों, सारे सिनेरियो क्या क्या हो सकता है सब कुछ डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले तेजी का अगर टेक्निकली लेवल जो दिख रहा है वो क्या रहेगा? देखिए तेजी का टेक्निकली लेवल जो दिख रहा है वो है 21,740, 21,740 पहला लेवल है दोस्तों हमारी तेजी का। यानी 21,740 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अब दिक्कत ये भी है भाई, स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट क्या रहने वाला है? 21,830 के आसपास, 21,830 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला टारगेट दोस्तों हमारा रहने वाला है 21,830 के आसपास जब हम तेजी करेंगे यहां पर। और अगर इस लेवल को निफ्टी निकाल पाता है 21,830 के लेवल को, तब तो मेरे ख्याल से दोस्तों 22,000 आ रहा है। तब वैसे सिनेरियो में 22,000 आ रहा है क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, मंदी करने वाले हैं। तो अगर वो फंसते हैं शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो कि 22,000 तक खींच सकती है तेजी में निफ्टी। कोई चीज आपको याद रखनी है, बशर्ते वो 21,830 के ऊपर निकल जाए। तो पहली तेजी कब करनी है? 21,830 के आसपास तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट तेजी इसके ऊपर। टारगेट क्या है? 22,000 के आसपास। स्टॉप लॉस बड़ा रखना है। इनफैक्ट दोस्तों कई बार होता है 5-10 मिनट के लिए तो जो 11 बजे के आसपास इतनी बड़ी मूव आती है कि 50 पॉइंट कुछ ही 100 पॉइंट ऐसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो थोड़ा टफ है कल, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टॉप लॉस नहीं भी काम कर सकता है, एक रिस्क जरूर है, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है कुछ ही टाइम में। तो वैसे सिनेरियो में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर रखना है। 50 पॉइंट का टारगेट आपको बड़ा लेके चलना है, 150-200 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। मंदी का सिनेरियो क्या है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ देखना पड़ेगा भाई, ऐसे आंख बंद करके नहीं चला जा सकता। अगर निफ्टी दोस्तों 21,650 के नीचे गया, ठोक देना है, मंदी करनी है। स्टॉप लॉस जरूर रखना है 50 पॉइंट का। स्टॉप लॉस बड़ा रखना है दोस्तों, जो डेली हम रखते हैं 20-30 पॉइंट का नहीं, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। पर टारगेट आपको बड़ा मिलेगा। पहला टारगेट 21,450 से 21,500 का, यानी पहला टारगेट मंदी में क्या रहेगा? 21,450 से 21,500 का। और नेक्स्ट टारगेट अगर बड़ी मंदी हुई तब तो फिर आपको दिखा सकता है भाई 21,250 का लो टच हो सकता है। अगर बड़ी मंदी हुई तो 21,250 का लो जो है दोस्तों वो टच हो सकता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, 21,250 का लो। तो कल तैयार रहना है बिल्कुल। अगर मार्केट गिरता है तो क्या कैसे करना है, कौन से स्टॉक्स को खरीदना है, सारी चीजें दिमाग में रखनी है। काफी कुछ हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है, टारगेट भी बड़ा है, 300-400 पॉइंट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी क्या काम करेगी? करेगी भाई, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बुरे माहौल में भी, अच्छे माहौल में भी, कुछ भी हो, डब्ल्यू और एम लगभग 75% की एक्यूरेसी रखती है ये जो स्ट्रेटजी है। तो अगर डब्ल्यू बनता है तो बिल्कुल, और एम बनता है तो बिल्कुल। इधर तेजी है, इधर मंदी है, याद रखना, एम से मंदी, डब्ल्यू से तेजी, विनर। स्टॉप लॉस बड़ा, स्टॉप लॉस दोस्तों लगभग 60-70 पॉइंट का, और टारगेट लगभग 200 से भी ज्यादा पॉइंट का। बड़ा खेलना पड़ेगा भाई,
निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में आज अच्छी तेजी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी सब चला है भाई। अब आगे क्या यहाँ पर 46 आज बहुत बड़ी निचले लेवल से अगर देखा जाए दोस्तों तो निफ्टी बैंक में तेजी हुई है। 46,000 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो वैसे सिनेरियो में दोस्तों और बड़ी तेजी निफ्टी बैंक में हो सकती है, जो इसको कम से कम तो 46,600 तक ले जा सकती है। और चूंकि बजट है, अगर कुछ अच्छा आ गया तो 47,000 भी आपको दिख सकता है, बड़ी बात नहीं है। गैप है वो फिल हो सकता है, 47,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है। तो 47,000 पहला टारगेट, 46,500 के आसपास नेक्स्ट टारगेट 47,000। इसको खेलने के लिए स्टॉप लॉस क्या रखना है? 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी बैंक और ज्यादा उछलता है भाई। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 500 पॉइंट का, नेक्स्ट टारगेट और 500, टोटल 1000 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। लेकिन मंदी के लिए भी तैयार है ना भाई, उसका प्लान क्या है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमें नहीं पता है बजट में मार्केट कैसे लेगा बजट को, मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो अगर 45,850 के ऊपर नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो पिटाई होगी। और वैसे सिनेरियो में पहला टारगेट बैंक निफ्टी का रहेगा 45,350। तो 45,850 के नीचे मंदी का सिनेरियो है। पहला टारगेट 45,350 के आसपास, नेक्स्ट टारगेट 44,900 के आसपास, 44,900 के आसपास। चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, स्टॉप लॉस बड़ा 200 पॉइंट का, टारगेट 500 से ज्यादा पॉइंट का। स्टॉक्स में चलते सबसे पहले लार्सन के पास चलते दोस्तों। लार्सन में गिरावट है, लेकिन रिकवरी भी थोड़ी इसने दिखाई है। सपोर्ट इसका 3300 के आसपास है, रेजिस्टेंस 3750 के आसपास है। बहुत ज्यादा ये स्टॉक भी भागा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, कंसोलिडेशन हो तो अच्छा रहेगा। आलोक में थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है। 30 इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 37 के आसपास। आलोक इंडस्ट्रीज का 33 के ऊपर अगर आलोक निकलता है तो मेरे ख्याल से 37 तक जा सकता है। चलिए चलते यस बैंक के पास। यस बैंक भी काफी चला है, 26 इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट इसका है 22 के आसपास। एटीजीएल के पास चलते हैं। एटीजीएल में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, इसका सपोर्ट कहां पर है? 920, 920 के आसपास इसका सपोर्ट है दोस्तों। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।